वेकेशंस फिनिश हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है। लाइफ जो है अपनी रूटीन में आ गई है। सबसे अच्छी बात यही लगती है मुझे। वेकेशंस में तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही लगती है कि बच्चे जो हैं वो उनका लाइफ स्टाइल जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उठते जल्दी हैं, लेकिन फिर भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि वेकेशंस तो वेकेशंस ही होती हैं। तो खैर फाइनली हम शारान को लेके स्कूल से आ चुके हैं और अब बस मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने घर की तरफ। तो मैं कहा थोड़ा सा कुछ सोसाइटी को देखूँ, हल्की हल्की सी धूप आ रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे जो है वो कुछ लाइटों का काम चल रहा है। हमारे यहाँ जब भी इस तरह के कोई काम चल रहे होते हैं तो ये वाली जो हैं वो आती हैं, क्या कहते हैं, सीढ़ियाँ, और इसके ऊपर चढ़ के बल्ब वगैरह चेंज किए जाते हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं तो देखती हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर बहरहाल ये तो लाइफ है, हर एक का अपना कुछ ना कुछ काम होता है। ये इनकी ड्यूटी है इसको काम को पूरा करना। और ये जो है बस हम जा रहे हैं घर की तरफ और बड़ा मज़ा आ रहा है। आज जो है वो विंटर्स में मैं शारान निकले हुए हैं, अच्छा लग रहा है। तो मैं और शारान बस निकले हुए हैं और शारान मेरे साथ साथ होते हैं। तो आप लोगों को पता है बड़ा मज़ा आता है। आज मैंने आते साथ ही शारान को पकड़ लिया। मैं कहा थोड़ी सी पढ़ाई करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वापस जो है वो लाइफ अपनी शेप में आए, तो इसलिए इनकी मैंने फिर बुक्स ओपन कर ली हैं शारान के साथ। अच्छा ये इनका नया टॉय है, तो ये तो साथ साथ ही रहेगा अब कुछ अरसे तक। तो जब तक कोई नया टॉय ना आ जाए, स्टफ़ टॉय, या फिर ये पुराना ना हो जाए, तो अब ये भी साथ साथ पढ़ेंगे, शारान भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो है अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी कि भाई लर्निंग शारान की हो जाए। अच्छा लर्निंग के बीच में शारान आज बड़ी मस्ती के मूड में थे। इन्हें यही लग रहा था कि पढ़ने के बाद जो है ना वो मम्मा मेरे साथ रहें और हम कुछ खेलेंगे। तो इनके कुछ मूड ऐसे ही बन रहे थे। खैर इन्होंने पढ़ा बहुत तरीके से, इनको सब चीज़ें याद थी अपनी। रिवीजन इनका चलता रहता था, छुट्टियों में भी मैंने इनको बिल्कुल छोड़ा नहीं था। तो रिवीजन इनका चल रहा था। अभी असल में इनकी कोई कोर्स की बुक्स वगैरह नहीं है। इन्हें रैंडम रैंडम कुछ भी जिसमें इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो बच्चों के लिहाज से, इस तरह की बुक्स ही पकड़ पकड़ के पढ़ानी है, ताकि इनके अंदर जो है ना वो रीडिंग की हैबिट बने। सिर्फ इसलिए किताबों के साथ बैठाना है इनको। और बड़ा ही मतलब बस 15 मिनट भी हम इनको अगर दे दें तो बड़ा एक अच्छा हो जाता है कि शारान की जो है पढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ हमें 2 to 3 आवर्स बाद एक दफ़ा बुक खोलनी होती है, ताकि शारान इंटरेस्ट लें और सही से पढ़ें। तो बस ये इनकी जो है पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई के बीच में ही इन्होंने जो है वो मजाक मस्ती मौजें शुरू कर दी। ये इन्होंने कल मार्ट से लिया था, तो ये भी आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ये मारना है आपको अपने सर पे और बेहोश भी होना है। तो मैंने कहा ठीक है, बस मैं ऐसा कर लूँगी। और फिर इनके डाइनों को भी पिटाई करनी है। तो ये एक मजाक मस्ती शारान के साथ चलती रहती है। आजकल हमारी तो इनका स्कूल स्टार्ट हो गया, लेकिन जो नीचे इनके कज़न्स हैं उनका स्कूल जो है वो नेक्स्ट मंडे खुलेगा। तो अभी ये ज़्यादा शोर कर रहे थे ताकि वो बच्चे भी ऊपर आ जाएं, और ये जो है बस कामयाब हो रहे हैं, वो लोग भी ऊपर आने वाले हैं। फिर तो शारान उनके साथ ही खेलते रहेंगे। जब उनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर वो लोग लेट आएंगे, फिर वो भी थक के सोएंगे। तो फिर जो है वो एक डिफरेंट बनेगा लाइफ स्टाइल हमारा। और यहाँ पे जो है बस मैंने कहा आज टाइम बड़ा कम कम सा है, शॉर्ट शॉर्ट सा है, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस फिर उस लिहाज से ही काम करना होता है। लेके मैं आई थी आज भिंडियाँ वगैरह, लेकिन अभी कटने का टाइम था नहीं। तो मैं कहा चलो ठीक है, हम जो हैं वो जल्दी जल्दी चिकन के कबाब बना लेते हैं। चिकन के कबाब बनाए झटपट से, और जितनी रिक्वायरमेंट थी बस उतने फ्राई किए हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, जिसको दो 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 खाने दो खा ले, उसके बाद दोबारा फ्राई कर लेंगे। तो क्योंकि खाना जो है मैं अपनी मदर इन लॉ को भी देती हूँ, उनको मेरे खाने बहुत पसंद आते हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो है यही सोचा कि खाना मैं रेडी करूँ और रोटियाँ बना लूँ। 2-4 रोटियाँ बननी थी, वो बनाई हैं साथ साथ में, और कबाब हो गए हैं। झटपट से खाना बन रहा है। अच्छा मैं क्योंकि कबाब नहीं खाती तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं अभी इसके बाद कोई या तो मज़े के कोई आलू बना लूँगी अपने लिए, या मैं बना लूँगी कोई ऑमलेट। लेकिन जो है जब मैं नीचे गई हूँ खाना देने के लिए उनको, तो मुझे जो है इन लोगों ने भिंडी दे दी और कहा कि हमारे साथ ही खा लें। तो फिर मैंने जल्दी से जो है अपनी भिंडी खा ली लंच में। तो मुझे आज भी भिंडी मिल गई है लंच में। और कहते हैं ना कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। तो बस इसलिए मेरा जो है फिर कुछ और नहीं बना सकी। बस जल्दी जल्दी जो है अब इवनिंग हो चुकी है, तो डाइनिंग की डस्टिंग करनी है, क्योंकि बिल्कुल सामने टेरिस होता है। तो यहाँ से जो है ना वो डस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है। दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा हमें अपनी डाइनिंग की डस्टिंग करनी होती है, कि भाई इस पर डस्ट ना आए। क्योंकि ये एक सेंटर टेबल है, इस पर सब कुछ सामान ला के रख देते हैं। ये मेरी सेंटर टेबल है, इस पर भी एक हाथ मारना शाम में बड़ा ज़रूरी होता है डस्टर का। अच्छा ये बेल बजी थी, नेबर से हमारे जो है वो एंगेजमेंट हुई है, तो वहाँ से जो है वो मिठाई आई है। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी भी हम ओपनिंग जो है वो आपके सामने ही कर लें। अब तो खैर हर चीज़ को अनबॉक्सिंग ही कहा जाता है, तो इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो आप लोगों के साथ कर लें।
और देखें इसके अंदर से ये मिठाई आई है और ये मिठाई मैंने कहा चख लूँ। जब छोटे थे तो मिठाइयाँ इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन अब एज के साथ साथ मिठाइयाँ भी अच्छी लगती हैं। तो ये मिठाई मैंने खा के देखी है, वाकई मज़े की लग रही है। अल्लाह मियाँ मुबारक करे, उनका रिश्ता पक्का और चले और वो लोग खुश रहें, आबाद रहें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी का रिश्ता पक्का होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा दुआ देने की यही बात होती है। तो वाकई बहुत मज़े की है और इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने कहा मैं ज़रा ऊपर जाके देखूं कि रूफ टॉप का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि ऊपर जब से मैंने ये शिफ्ट किए हैं टॉयज़ शारान के साइकिल्स वगैरह, तो चक्कर लगाना पड़ता है। ये बर्ड्स मैंने अंदर रख दिए बिल्कुल एग्जॉस्ट फैन के साथ स्टेयर केस के ऊपर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा टेरिस में ठंडक थी, तो इनको मैं यहाँ ले आई हूँ। ये मेरी डव हैं, प्यारी प्यारी सी डव्स हैं मेरी ये। और ये हमने स्टेयर जो ऊपर जा रही हैं वहाँ पे रखी हुई हैं इन दोनों को, और यहीं पे जो है वो एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, तो एटलीस्ट वेंटिलेशन रहती है, कोई स्मेल नहीं आती। और अब मैं जा रही हूँ, शारान की बाइक्स भी जो हैं वो खड़ी हुई हैं, इनका भी चार्ज चेक करना है। थोड़ी देर मैंने कहा मैं ज़रा आज बैठूँ इस झूले के ऊपर। पहले जब ये झूला नीचे होता था तो मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा बैठा करती थी, लेकिन जब हमने अपने घर की जो है वो फर्नीचर वगैरह को चेंज किया है, डाइनिंग की जगह पहले ये रखा था टीवी लाउंज में, लेकिन जब हमने डाइनिंग ली है तो फिर इसकी जगह नहीं थी, इसको हमने ऊपर रख दिया। और मैं आ गई हूँ अपनी रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखें, ये शारान की सबसे पहली गाड़ी थी, जब ये 11 मंथ्स के थे तो इनकी खाला ने इनको दी थी, हिरा ने, और ये चलाते थे उस वक्त, और ये अभी तक बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अभी उस दिन आके इसको जो है वो मारा गया है, पता नहीं क्या किया, तो थोड़े से इसके अंजर पंजर ढीले हो गए। ये इनकी एक स्कूटी है जो इन्होंने लास्ट ईयर ली है, जिसको अब तक इन्होंने कुछ चलाई नहीं है दिल लगा के, लेकिन बहरहाल लेनी ज़रूरी है। ये शाहरान की साइकिल थी, ये इनके पापा ने दिलाई थी इनको। और बस मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा, मैं इस टाइम पे जब आई हूँ तो ये बड़ा खूबसूरत सा टाइम लगता है मुझे, असर से मगरिब के बीच का, और इस टाइम पे ही जो है वो मॉस्किटो का टाइम भी होता है। तो नीचे भी मुझे जाना था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था खुली हवा में, खुली फ़िज़ा में। हल्की हल्की सी धूप आ रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने यकीन करें बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इसको। और फिर मिलेंगे अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।